अस्सलाम वालेकुम। गरम गरम रोटी, सिंपल घर का सालन और लाजवाब टेस्ट। आज बनाएंगे असली देसी आलू बैंगन का सालन। वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज मैं एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूंगी जो आलू बैंगन का टेस्ट डबल कर देगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सबसे पहले मैंने एक बैंगन लिया है जिसे कट करके पानी में डिप कर दिया है। इससे बैंगन का कलर भी फ्रेश रहता है और टेस्ट भी बेटर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्लाइस किए हुए मैंने टमाटर लिए हैं, प्याज और अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का फ्रेश पेस्ट जो इस सालन को परफेक्ट देसी फ्लेवर देता है। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें छील कर लंबाई में कट कर लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि पकते वक्त ना टूटें और हर बाइट में ज़बरदस्त टेस्ट आए। अगला स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से सालन का असल टेस्ट स्टार्ट होता है। अब मैंने पैन में 2 चम्मच ऑयल लिया। ऑयल गर्म होते ही अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का फ्रेश पेस्ट ऐड कर दिया है। यहीं से सालन की खुशबू स्टार्ट होती है। अब 1 टेबल स्पून जीरा डाल रही हूँ और हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक कि जीरा क्रैकल ना हो जाए। इसके बाद स्लाइस किए हुए प्याज ऐड करके मीडियम फ्लेम पर भुनाई करेंगे जब तक प्याज हल्का सा सॉफ्ट और लाइट गोल्डन ना हो जाए। अब स्लाइस टमाटर डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि इसी स्टेज पर सालन का कलर और बेस तैयार होती है। अब एक छोटी सी ट्रिक ऐड होने वाली है जो आलू बैंगन के सालन को बिल्कुल होटल स्टाइल बना देगी। प्याज और टमाटर फ्राई होने के बाद अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें शामिल है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून नमक। इन सब मसालों को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करते हैं जब तक ऑयल थोड़ा सा अलग होना शुरू हो जाए। मसालों को फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे सालन का टेस्ट डीप और कलर परफेक्ट आता है। अब असल गेम स्टार्ट होती है। नेक्स्ट स्टेप में हम आलू और बैंगन ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने कट किए हुए आलू पैन में ऐड किए और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स किया है ताकि हर आलू पर मसाले की कोटिंग अच्छी तरह लग जाए। अब पैन को कवर करके आलू को 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। इससे आलू ना सिर्फ सॉफ्ट होते हैं बल्कि मसालों का फुल टेस्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 5 मिनट बाद कवर हटाते ही आप देख सकते हैं कि आलू थोड़े से चेंज हो चुके हैं, कलर भी अच्छी तरह डिवेल्प हो रहा है। अब इस स्टेज पर हम बैंगन ऐड कर रहे हैं। बैंगन को हमेशा बाद में ऐड करते हैं ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए और अपनी शेप मेंटेन रखें। बैंगन को हल्का सा जेंटली मिक्स करें। ज़्यादा तेज़ चम्मच चलाने से भी बैंगन टूट सकता है और सालन मैश हो जाता है। अब हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून दरदरी की हुई खुश्क धनिया। ये वो इंग्रेडिएंट है जो आलू बैंगन के टेस्ट को बिल्कुल ट्रेडिशनल देसी टच देता है। इसके बाद पैन को दोबारा कवर कर देते हैं और सालन को 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने देते हैं ताकि आलू और बैंगन दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्टली कुक हो जाएं। इस दौरान सालन की खुशबू पूरे किचन में फैल जाती है और इस वक्त पता चलता है कि सालन सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब बस लास्ट स्टेप रह गया है जिसमें हम सालन को फाइनल शेप देंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। 15 मिनट बाद देखें आलू और बैंगन दोनों बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाले अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम ऐड करते हैं फ्रेश कट की हुई हरा धनिया और हल्के हाथ से मिक्स कर देते हैं ताकि सालन की फ्रेश खुशबू और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाए। और लीजिए, हमारा घर का बना आलू बैंगन का सालन बिल्कुल रेडी है। सिंपल लेकिन टेस्ट में लाजवाब। इस सालन को गरम गरम चपाती के साथ एंजॉय करें और अगर बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें तो यकीन माने टेस्ट कमाल का लगता है। अगर आपको ये इजी और देसी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।